अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज हम आपको किचन से वेलकम नहीं कर रहे बल्कि डाइनिंग रूम से वेलकम कर रहे हैं। और ये मेरे डाइनिंग रूम की इस टाइम ये सूरत हाल है। कल रात को मेरे घर में डिनर था, मेरे इन लॉज आए हुए थे, कुछ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए हुए थे। चीज़ें सारी निकली हुई हैं, साफ़ करके वॉश करने के बाद हम लोगों ने उसको डाइनिंग टेबल पर रख दिया। मैं ये बर्तन संभाल रही थी तो सोचा कि ये भी संभालूं, और साथ साथ मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे। तो मैंने कहा बजाय उसको रिटर्न फॉर्म की बड़ा स्नूजी तसली दा बंद नहीं की, तो मैंने कहा चलो उसको मैं वीडियो में खुद ही बता के सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है जी ये ब्लैक कॉफ़ी के बारे में कि आप डेली, अच्छा जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं डेली सुबह ये ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, साथ में तिलावत मेरी पीछे चल रही होती है और ये कॉफ़ी मैं फिर लेती हूँ। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इसको लेके क्वेश्चन ये कि जी आप ये ब्लैक कॉफ़ी क्यों पीती है, ये कौन सी ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी से क्या होता है, क्या आपको ब्लैक कॉफ़ी से हार्ट बर्निंग नहीं होती, क्या आप ब्लैक कॉफ़ी से आपके मुंह पे दाने नहीं निकलते। तो जी ये सारे इश्यूज़ नहीं होते, इसलिए मैं ये पीती हूँ। अगर मुझे इनमें से कोई भी इशू होता, ना मुझे हार्ट बर्निंग होती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी पीने से, ना ही मुझे पिंपल्स निकलते। अब ये मैं क्यों पीती हूँ, ये मैं इसलिए पीती हूँ कि जी जो कॉफ़ी है वो नेचुरल हंगर सप्रेसेंट है। मीन्स के जब आप कॉफ़ी लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी, यो गुड वालम, तो इससे आपको जो अगर भूख लगी है तो वो भूख मिट जाती है। मैंने इससे पहले जो वेट लॉस वाली वीडियोस शेयर की थी उसमें मैंने कहा था कि जी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपको कम से कम 16 घंटे जो होता है कुछ खाना पीना नहीं होता, और उसके बाद फिर अपने फर्स्ट मील लेना होता है। मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती, नाश्ता किए बगैर मैं जाती हूँ वॉक पे। वॉक पे जाने से पहले मैं अपनी ये कॉफ़ी पीती हूँ। अगर टाइम ज़्यादा हो तो 2 कप, नहीं तो फिर 1 कप कॉफ़ी पी के बेटे को स्कूल ड्रॉप के फिर मैं सीधा जाती हूँ वॉक पे। तो ये कॉफ़ी मुझे मदद देती है कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे ये फीलिंग नहीं होती कि हाय मैं कुछ खाए पिए बगैर जो हूँ तो वो आई हूँ वॉक करने के लिए। मैं जब वॉक से वापस आती हूँ तब मैं 1 कप कॉफ़ी लेती हूँ, और जो है फिर जब मेरा बेटा स्कूल से आता है उस टाइम फिर हम दोनों वो अपना लंच करते हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो कॉफ़ी जो है तो ये मुझे मदद करती है ताकि मुझे भूख ना लगे। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपने रूटीन में कॉफ़ी को लाजमी ऐड करें। अब ये कॉफ़ी कैसे बनती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ रेसिपी शेयर करें, रेसिपी शेयर करें। यार अदा कॉफ़ी बस रेसिपी हो वो खोट कब है। पानी को बॉईल करें, और जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको ज़्यादा इंटेंस पसंद है, मतलब थोड़ी सी वो पसंद है मतलब स्ट्रॉन्ग, तो ज़्यादा डालें कॉफ़ी इसमें, नहीं तो फिर थोड़ी सी कॉफ़ी डालें, मिक्स करें और बस मज़े से पी लें। तो ये है जी कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये अब रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया है, मधुकवी की इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मैंने ये रोटी बॉक्स ऑर्डर किया हुआ है। उस समय किया लाइवर रोटी पड़ता था, अभी भी एक रोटी पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये इस तरह ओपन होता है, इसके ये टसल्स हैं, और फिर जब आपने इसको बंद करना हो तो इसको आप इस तरह बंद कर दें। रात को इंस्टाग्राम के लिए ये वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इस पेज से ऑर्डर किया था, वो भी साथ में मैंने टैग किया हुआ है। चलो हवा पकिलेगी, खोलो पकिलने से क्या। जनावे बंद अशवा, यानी दुल्हन जो है तो इसके अंदर बंद हो गई है। चले जी, ये आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ की आवाज़ थी, मैंने उनसे कहा कि जी आप ये डेमो दें और मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ ताकि इसको फिर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँ और इसको प्रमोट करूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप लाजमी इसको ख़रीदें। अच्छा जी, ये वो कस्टमाइज्ड बनाती हैं, आपके जिस तरह बर्तन हो, जिस तरह का आपका सेट हो, आपने उसके साथ उस तरह बना सकते हैं। मैंने जो ये बनाया तो मेरे जी 2 सेट्स थे, उनके साथ मैंने ये एक बनाया ऑर्डर पे। ये देखिए जी, ये मेरा एक प्लेटर है, ये मैंने इसके साथ बनाया। अच्छा, ये प्लेटर इसलिए कि इस पर अगर आप कबाब वगैरह रखना चाहें, कोई चटनी सलाद की डिशेस वगैरह रखना चाहें टेबल पे, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं।
इसके साथ मेरे ये प्लेट्स हैं। तो ये जी मैंने इसके साथ ऑर्डर पे बनाया था ये रोटी बॉक्स। और मेरे एक दूसरा भी सेट है जो कि हम लोगों ने ये अभी डिनर में यूज़ किया था, वो ये ओहो दाना सशो, ये वाला फ्लेमिंगो वाला, ये मेरी प्लेट्स हैं। तो इनके साथ भी ये देखिए जो 2 शेड्स हैं ना फ्लावर्स के, सेम वही वाले शेड्स इसके भी हैं, नज़र आ रहे हैं ना। एक पिंक है और एक पीच कलर का है। आपको जिस भी कलर में बनवाने हो वो आपको कस्टमाइज बना के देती हैं। चलें पहले आपको दिखाते हैं कि रात खाने के मेन्यू में क्या था। अच्छा, मीठे में मैंने फ्रूट चाट बनाया था। फ्रूट चाट इसलिए बनाया था कि जो फ्रूट था मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ था और वैसे ही फ्रूट ख़त्म नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो उसका फ्रूट चाट बना लो। फ्रूट चाट वैसे भी सब लोग शौक से खाते हैं। अच्छा, अब आपको ना फ्रूट चाट को लेके ना एक मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे घर में हमेशा इसी तरह फ्रूट चाट बनता है। ड्राई राइस में हम लोग ऑरेंज जूस डालते हैं और चाट मसाला डालते हैं और बस। क्रीम फ्रूट चाट बस ज़माने हो गए ना कभी खाए और ना ही कभी बनाए। तो अभी जब हम लोग चाचा के घर गए थे खाने पे तो उन्होंने क्रीम वाली फ्रूट चाट बनाई थी। मेरे जहन में ये था कि ये शायद रशियन सैलेड है। मैंने बर्गर के ऊपर भी रशियन सैलेड डाला, कढ़ाई के ऊपर भी रशियन सैलेड डाला, शवरमे के ऊपर भी रशियन सैलेड डाला। मेरे जहन में रशियन सैलेड था लेकिन बेसिकली वो था फ्रूट चाट। अच्छा, साथ साथ आपको मेन्यू बताती जाऊँ, मैंने ये दही वाला चिकन बनाया था और साथ में जी ये मटन कढ़ाई। और सब लोग मुझे हैरान देख रहे थे जिता आप मरियम बने से चलो शुआ फ्रूट चाट हर योशीज बात चलो। सब मुझे हैरान देख रहे थे कि ये मरियम को हो क्या गया। जब खाना ख़त्म हो गया तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि सारा खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था लेकिन सबसे बेस्ट जो था तो वो रशियन सैलेड था। तो आगे से हंस के कहती है हाँ जी, मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान था कि तुमने ये रशियन सैलेड समझ के खाया, बट ये सैलेड नहीं था, ये फ्रूट चाट था। बस बिया खुश बेकार हुआ वल्ला मज़गूम बीखी कारों कुछ मा सिंगा रशियन सैलेड और फ्रूट चाट मिक्स खोल हुआ। बिल्कुल मेरे माइंड में ही नहीं आ रहा था कि फ्रूट चाट में भी आप क्रीम वगैरह डाल सकते हैं। तकरीबन कोई एक बोल जो था तो वो तो मैंने अकेली ने खाया था, ये समझिए कि जी ये रशियन सैलेड है। अच्छा जी, फ्रूट चाट हो गया, मटन कढ़ाई हो गई, चिकन हो गया और साथ में मैंने ये पुलाव बनाया था, बीफ पुलाव। आलू गोश्त का सालन था, साथ में ये चिकन बंस थे, स्टफ्ड बंस, ये मेरी मदर इन लॉ बना के लेकर आई थी अपने साथ। अच्छा, इस दिन मेरा हेल्पर जो था तो वो छुट्टी पे था, इसलिए मैंने ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो नहीं बनाई थी। केक भी जो था तो ये मेरी मदर इन लॉ बना के लेकर आई थी। उनको बेकिंग का बेहद शौक है, जुनून की हद तक। वो ये सारी चीज़ें लाहौर में डिलीवर करती हैं, इसलिए कि ये सारे फ्रेश आइटम्स होते हैं तो इनकी डिलीवरी दूसरे सिटीज़ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लाहौर में रहते हैं तो उनसे आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। वल्ला दको रटुल पूरा युद्ध हर चख पल खपल बिजनेस थे अगवैना टुल पजान किए वो सुबह दानो बस मुँह टुल यो सुबह यू। अच्छा, मेरा जो हेल्पर है तो वो दिन रात हमारे पास ही होता है। वो 1 महीने के बाद 4 दिन की छुट्टियों पे जाते हैं। वल्ला ये 4 दिन गुजरते ही नहीं है। वह हम तो जब पेशावर जाते हैं जब देखते हैं तो दूसरे दिन हाय पूरा हफ्ता हो गया, अब वापसी की तैयारी करो। और जब हेल्पर छुट्टी पे जाते तो ये 4 दिन ऐसे होते हैं जैसे 4 हफ्ते। वल्ला खावन दूसरे सिटी में हो तो इतना ज्यादा मिस नहीं करते जितना अपने ये हेल्पर को मिस करते हैं। हर चीज में उसकी याद आती है। सब्जियां काटते हैं, अभी अगर जीशान होता तो ये किचन साफ होता। धनिया हरी मिर्चें खत्म होती, अभी जीशान होता तो भाग के ले आता। बाहर दरवाजे पे बेल बजती है तो अगर जीशान होता तो दरवाजा खोल देता। मतलब हर एक चीज में उसकी याद आती है कि वो कब छुट्टी से वापस आएगा। और वो जब छुट्टी से वापस आता है तो ऐसा लगता है कि भाई नन अख्तर दे, आज तो ईद है। अच्छा, मेरे घर में ये होता है ना कि A to Z सारी चीजें मैं खुद करती हूँ। ग्रोसरी खत्म हो गई तो वो मैं खुद लेकर आऊंगी, हरी मिर्चें धनिया खत्म हो गया चटनी के लिए तो वो मैं खुद लेकर आऊंगी, रोटियां चाहिए मेहमानों के लिए तो वो मैं लेकर आऊंगी। कुकिंग सारी मैंने खुद करनी होती है, टेबल सारी मैंने खुद सेट करनी होती है, इसलिए मुझे लाजमी एक हेल्पर चाहिए होता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलिए, रात को हम लोगों ने क्या क्या बनाया, क्या खाया, क्या चीज़ किसने बनाई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब जाते हैं अपनी मेन वीडियो पे, यानी बैक टू माय डाइनिंग टेबल। अच्छा जी, अब बर्तनों के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपके पास इतने ज़्यादा बर्तन कैसे हैं। तो देखिए, खैर से माशाल्लाह मेरी शादी को हो गए 18 साल। अच्छा, पहले ये बता दूं, कैलकुलेटर हर योशी पर टेबल बने प्रूथी वल्ला
स्टडी टेबल हम दो, डाइनिंग टेबल हम दो, दा इस्त्रे वाला टेबल हम दो, हर से दे मुँह पुख्ताना खो अल्लाह पुख्ताना सटोल हम सारे जितने भी ये देसी लोग हैं ना, वो डाइनिंग टेबल से पूरा काम लेते हैं। इसके ऊपर इस्त्री भी करते हैं, इसके ऊपर स्टडी भी करते हैं, चीज़ें भी रखते हैं। बस जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर होती है। मेरी तो होती है, आई डोंट नो कि आपके घरों में क्या होता है। अच्छा, तो ये यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है तो उसकी चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। किचन में हम लोग पंजीरी नहीं रखते अक्सर, कभी क्या चूंटियाँ वगैरह उसका डर हो जाते हैं तो पैक करने के बाद उसको यहीं पे डाइनिंग टेबल पे ले आते हैं। सारी चीज़ें बाकी जो हैं तो हमारे सोल्ड आउट हो गए। ये कुछ पैकेट्स हैं जिनको अभी मैंने TCS करना है। टेप जो है तो ये रैपिंग के लिए जी इधर ही पड़ा होता है। ये इसकी कैंची भी इधर पड़ी होती है। और जब मेहमान आते हैं बस फिर हम लोग भागते दौड़ते हैं पर घुटनों के ब्याह लगे सीजुना डाकू दना कौआ। अच्छा चले खैर, ये तो आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड दे दिया कि बर्तन भी हैं लेकिन साथ में इस टेबल पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो बर्तनों का ये है कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके पास इतने ज़्यादा बर्तन कैसे हैं, और हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम लोग तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं लेते हैं, और आप कितने ज़्यादा लेती हैं। तो देखें, ये सारी जो कलेक्शन है तो ये 1 साल या 2 साल की नहीं है। मतलब 19 साल मेरी शादी को खैर से होने वाले हैं। शायद 19 सालों में ये सारी चीज़ें मैंने जमा की हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अब जैसे मैं आपको ये एक सेट दिखाती हूँ, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने इंटरवल्स में ख़रीदा है। मतलब ये मैंने एक साथ नहीं ख़रीदा, पहले मैंने इसके क्वार्टर प्लेट्स लिए, फिर राइस प्लेट्स लिए, फिर ये बाकी की सारी चीज़ें, फिर ये इसकी ये सारा सेट जो था तो ये मैंने इंटरवल्स में पूरा किया है। ये सारी अलमारी सेट होने वाली है। तो ये ऐसे नहीं होता कि एक ही दफ़ा में मैंने सारी चीज़ें ले ली या एक ही दफ़ा में मैंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसा नहीं होता, इतने पैसे किसी के पास होते ही नहीं हैं, और जो होते तो वो ज़रूरियात के लिए होते हैं। ये तो ज़रूरियात नहीं है, ये तो आपकी ख्वाहिशात हैं। तो ख्वाहिशात जो होती हैं तो वो इस तरह आहिस्ता पूरी होती हैं, एकदम से पूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कि ये सारी चीज़ें मैंने इंटरवल्स में बनाई हैं, एक साथ सारी चीज़ें नहीं ख़रीदी। अब जैसे ये ब्लैक वो सेट है मेरा पूरा, तो मुझे जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, मतलब पहले मैंने इसके ब्लैक डोंगे ख़रीदे, फिर ब्लैक प्लेट्स ख़रीदे, जहाँ मुझे ब्लैक चीज़ें मिलती हैं वो मैं लेती हूँ। ये वाला जो था जी, ये मैंने शारजाह क्रॉकरी से पेशावर से ऑर्डर किया था तकरीबन 5 साल पहले, ये वाले डोंगे। ठीक है, फिर अभी बाय चांस मुझे शारजाह क्रॉकरी में जो सेल लगी थी ना, आपको बताया था कि ये सेल में मैंने ये डोंगे लिए थे रेड वाले। लास्ट टाइम जो मेरे घर में वो था, क्या कहते हैं, डिनर था, उसमें मैंने ये डोंगे रखे थे, तो आपको बताया था कि ये शारजाह क्रॉकरी वालों से मैंने लिए थे। तो उसी के साथ मुझे ये ब्लैक वाले भी नज़र आए तो मैंने ये ब्लैक भी ले लिए। तो मतलब 5 सालों बाद उन ब्लैक के लिए मैंने ये ब्लैक वाले और डोंगे लिए। पहले ये 2 थे और 2 मैंने ये लिए। तो कहने का मकसद ये है कि जी 5 सालों में इसका ये जोड़ा है। इसी तरह आहिस्ता चीज़ें कलेक्ट होती हैं। अगर आप समझती हैं कि एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। अच्छा, फिर एक दूसरी बात, ये जी मेरे इन प्लेट्स के क्वार्टर प्लेट्स हैं, आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा प्लेट है ना, ये इसके क्वार्टर प्लेट्स हैं। ये मेलामाइन के हैं और बहुत थिक क्वालिटी और बहुत थिक, मतलब थिक है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये मैंने ऑर्डर किए थे पहले, फिर उसके बाद मैंने इसके साथ मैचिंग ये ऑर्डर कर लिए। फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छे, मतलब ये वाले भी मुझे अच्छे लगे, तो मैंने क्या किया, इन डॉट्स के साथ मैं यही वाले क्वार्टर प्लेट्स यूज़ करती हूँ, मतलब मिक्स एंड मैच। ये देखें कितने स्टाइलिश लग रहे हैं। तो ये होता है कि कुछ बर्तनों को मैं मिक्स एंड मैच रख देती हूँ, कुछ को किस तरह रख लेती हूँ, कुछ को मतलब कोई का मतलब सो है वहाँ हो। ये है कि ये मतलब ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह जमा की हुई हैं। ठीक है, अच्छा, ये मेरा सेट है 4 प्लेट ये हैं और 4 इसके वो है बोल्स हैं, अभी नज़र नहीं आ रहे। ये मैंने जो आपको पेशावर वाले इतवार बाज़ार दिखाया था ना, तो ये मेरे लिए नसीम लेकर आया था। नसीम जाता है इतवार बाज़ार, वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करता है और वहाँ से फिर मैं चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ। चाहे दाई उमरा ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ये इस तरह कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मेरे पास आ जाती हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि मेरे घर जब भी दावत होती है तो मैं हर दफ़ा नए बर्तन निकालती हूँ। नए बर्तन निकालने के पीछे लॉजिक ये है
कि उससे ये होता है कि आपके बर्तन जो होते हैं एक तो यूज़ में होते हैं, आप अगर मुसलसल बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आप उसको रख लेते हैं कि ये मेरी शादी के बर्तन है, ये मेरे जहेज़ के बर्तन है, इसको यूज़ नहीं करना, तो क्या होता है कि टाइम के साथ वो एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी लाइफ कम हो जाती है। फिर अगर वो आपस में भी थोड़ा टकराए ना तो टूट जाते हैं। तो अगर अपने बर्तनों की लाइफ को बढ़ाना है तो आप उसको रेगुलरली यूज़ करते रहें। अब यूज़ करने से क्या होगा, एक तो उनकी लाइफ बढ़ेगी, सेकेंडली ये होगा कि वो साथ साथ साफ़ होते जाएंगे। मतलब अब जैसे ये वाला सेट था ना, तो ये बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था। जब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए तो नाश्ते में मैंने ये वाले बर्तन निकाले। चलो इस बहाने ये यूज़ भी हो जाएंगे और इसी बहाने ये वॉश भी हो जाएंगे। तो ये इस तरह, तो इस वजह से मेरे घर में आपको हमेशा हर दफ़ा खाने में नए बर्तन मिलेंगे। अच्छा, एक बात तो आपको बताई नहीं, अब जैसे चूरी का मौसम जो है तो वो चला गया है, तो आजकल हम लोग ककूड़ी बना रहे हैं। ककूड़ी बेसिकली यही गुंसाखी है, लेकिन शेप मैंने चेंज कर दिया इसलिए कि बहुत से लोगों को वो शेप पसंद नहीं है, तो शेप मैंने उसकी चेंज कर दिया। बाकी रेसिपी सेम वही गुंसाखों वाली है। एक दफ़ा फिर मैं सारी लड़कियों को यही मशवरा दूंगी कि बजाय कपड़ों के, जूतों के, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के ना इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। अगेन मैं वही उस औरत वाली बात को एग्जांपल करूंगी, कोट करूंगी कि जी आपका मेन्यू सेम होता है, आप बोर नहीं होते। तो देखिए मेरा मेन्यू सेम होता है और बहुत सिंपल होता है, मतलब ज़्यादा मुश्किल चीज़ें, महंगी नहीं, मतलब लंबी लेंथी डिफ़िकल्ट रेसिपीज़ ना मुझे पसंद है और ना मैं बनाती हूँ। सिंपल प्लेन सा खाना होता है, लेकिन हर दफ़ा जब मैं बनाती हूँ उसको सर्व करती हूँ तो वो डिफरेंट लगता है। द रीज़न इज़ कि मैंने उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी की होती है। प्रेजेंटेशन किस वजह से अच्छी की होती है? बर्तनों की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे बर्तन लें, ये सारी वो क्रॉकरी है जो कि बहुत आम है। मतलब कोई इसमें वो रॉयल जो बर्तन होते हैं ना, सिवाय ये जो मेलामाइन के बर्तन है, ये मैंने एक डिज़ाइनर पेज से मंगाए थे, तो ये थोड़े महंगे हैं। बाकी सारी आम चीज़ें, ये वाला सारा आम सेट, आज अब तो ये इतना आम हो गया कि आपको प्लास्टिक में भी ये नज़र आया था। तो ये तो अच्छे बर्तन ख़रीदें, और अगर आपको खाना वगैरह नहीं बनाना आता तो कोई नहीं, जो बनाना आता है उसको अच्छे बर्तनों में सर्व करें। देखिए आपके मेहमान कितने खुश होते हैं। अच्छा ये देखिए, ये मेरे केक का प्लेटर, चले बस मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ज़्यादा है। अब मैं ये सारी चीज़ें संभालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये बर्तन, अच्छा ये डिफरेंट ओकेजन्स के लिए निकले हुए थे, संभालूंगी मैं आज सारे। ये चम्मच जो है इनको सब पे कपड़ा लगा के, और ये इनका बॉक्स है। अच्छा इस तरह के कटलरी बॉक्स लाजमी ले। ये जो कटलरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ये आपकी लाइफ आसान बना देते हैं। अक्सर जब मेहमान आते हैं ना तो हम भागते दौड़ते, अला चम्मच निश्ता, अला कांटी निश्ता दे, अला फोक्स निश्ता दे, अला हटे चम्मच, अला वड़े चम्मच। लेकिन जब आपके पास ये होगा तो इसमें सारी चीज़ें पहले से सेट पड़ी होंगी, बस आपने जाके उसको टेबल पे रख देना है। तो थोड़ा ना इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, इससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। वल्ला पसड़ों में तैयार था जिदा वो संभालेगी सिंगा ज़खैर दल्ला नू मखली वो संभालोगे। अच्छा, अगर आपके जहन में और भी क्वेश्चंस हो ना, कि आपने कुछ पूछना हो। अच्छा, पंजीरी के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि पंजीरी कैसे ऑर्डर करें, क्या रुपए किलो है, आधा किलो क्या तो देखिए मैं बार बार अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। एक मैंने प्रॉपर पंजीरी की वीडियो बनाई है, उसमें प्रॉपर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वो देख लें और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर हर किसी को रिप्लाई देना थोड़ा सा ना मुश्किल सा काम है। ज़ाहिर है आप जितना भी चाहें आप हर एक मैसेज को, हालांकि मेरी कोशिश पूरी होती है लेकिन फिर भी कोई ना कोई मैसेज रह जाता है, तो वो आप वीडियो देख लें। उसके कैप्शन में जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर जो है तो वो मेंशन है, व्हाट्सएप खाली, उस पर कॉल वगैरह नहीं हो सकती, खाली आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो आप उस पर मैसेज कर दें, आपका ऑर्डर जो है तो वो बुक हो जाएगा। ठीक है, चले जी, इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।